Good morning to one and all. Dear viewers, today I am going to discuss a new topic, subject verb agreement. So आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड वी कैन सी कॉनकॉर्ड. कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट की क्या मीनिंग है? तो कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर और टेंसेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. यानी सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, है ना, टेंस के अकॉर्डिंग. जो डिफरेंट चीजें हैं इनमें एडजस्टमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर. इसी तरीके से है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टाइटल है उस टाइटल से हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में एग्रीमेंट होना जरूरी है. ओके, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है. ये हमें ये टाइटल बोलता है कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो देखिए इसके कुछ रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. यानी हम किस तरह का सब्जेक्ट होने पे किस तरह की वर्ब यूज करेंगे, है ना. ये वर्ब को कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्ब कौन सी वर्ब यहाँ पे आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, इसको डिसाइड हम कैसे करेंगे. इसको जानने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए कुछ रूल्स है हमारे पास. उन रूल्स को हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा, उनको समझना होगा और उनके एग्जांपल्स को भी हमें थोड़ा देखना है. तब हमें पता चलेगा कि कैसे सब्जेक्ट आने पे किस तरह की वर्ब यूज की जाती है. कई बार so many times we are very confused how to use verbs correctly. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही किस तरीके से वर्ब हम यूज करें, सिंगुलर लगाएं, प्लूरल लगाएं, ठीक है ना. इस तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे सामने रहता है. तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ही, है ना, हमें इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और हमारे सिलेबस में भी है, 9th क्लास में ये टॉपिक है स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. उस रूल्स को समझने से पहले मैं एक और बात आपको यहाँ बताना चाहता हूं. सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे बनती है, इस बात को भी हमें थोड़ा क्लियर कर लें तो बेटर रहेगा. हाँ, आपने देखा होगा कोई नाउन होती है, ओके, और नाउन में जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन में एस या ईएस जनरली हम किसके लिए लगाते हैं? जनरली एस ईएस लगाते हैं और ये लगा के हम उसको क्या बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं नाउन को. ठीक है, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई होगी कि नाउन में जब एस ईएस लगा देते हैं तो नाउन क्या बन जाती है? फिर प्लूरल बन जाती है. ओके, तो जनरल रूल तो ये है. अब आप बोलोगे कि जो है ऑक्स होता है, ऑक्स में एस ईएस नहीं लगता, वहां पे ईएन लगता है प्लूरल बनाने के लिए. ठीक है, तो ये वो स्पेशल रूल से कुछ, या कह सकते हैं वहां पे थोड़ा सा वो अलग तरह की चीजें हैं. ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस है वो हम कह सकते हैं. लेकिन जनरली प्लूरल बनाने के लिए हम एस की ई एस ही लगाते हैं, आपको पता है. इसी तरीके से जो वर्ब होती है, वर्ब, है ना, वर्ब की जो वेस फॉर्म होती है उसको हम प्लूरल मानते हैं. जो वेस फॉर्म होती है ना उसको तो हम प्लूरल मानते हैं. नाउन जो होती है, नाउन जो वेस फॉर्म होती है उसको हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन वर्ब को क्या मानते हैं? प्लूरल. और जब वर्ब में हम एस या ईएस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी? वो सिंगुलर बन जाएगी फिर. ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ब में एस या ईएस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, जबकि नाउन में एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाया जाता है. ये बात समझ में आ गई होगी. वर्ब में एस ईएस लगा हो तो वो सिंगुलर होती है, और बिना एस ईएस के हो, बेस फॉर्म में हो तो वो प्लूरल होती है. इस बात को भी हमें समझना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि हमें इस तरह की चीजों को फेस करना पड़ेगा. इसलिए चलिए देखते हैं आगे. और तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. आप समझ गए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, है ना. वर्ब का एग्रीमेंट होना जरूरी है सब्जेक्ट के साथ. अब उसके लिए कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं कि किस तरह का सब्जेक्ट हो और उसके साथ में कैसी वर्ब हम लगाएं. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं. उस रूल्स से पहले यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे. मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो वर्ब है वो एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ. नंबर में और पर्सन में, नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट का और वर्ब का. यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी चाहिए. थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होनी चाहिए. अब उसमें सिंगुलर प्लूरल को भी देखना है हमें, है ना. सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म. तो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज हमें करना है. यानी सब्जेक्ट को हमें देखना है सब्जेक्ट किस पर्सन का है और सिंगुलर है या प्लूरल है.
उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम वर्ब डिसाइड करेंगे। जैसा कि यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने लिखा आई एम प्लेइंग, ओके। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ पे हमने सिंगुलर यूज कर ली एम, ठीक है, आई के साथ। दे, इसके साथ आर यूज की, दे आर प्लेइंग, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज हो गई आर। यहाँ पे देखिए ही इज प्लेइंग, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हो गई, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता है वी आर प्लेइंग, है ना, वी आर प्लेइंग में हम लिख सकते हैं वी प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है बट प्लूरल है, इसलिए आर यूज हो रहा है। आई वहां पे फर्स्ट पर्सन था लेकिन सिंगुलर था, इसलिए एम यूज हुआ, तो चेंज हो गया ना, फर्स्ट पर्सन है आई और वी दोनों, लेकिन वर्ब अलग अलग यूज हो रही है, क्यों? सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, यानी उनके नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गई अब, क्योंकि वो सिंगुलर है, वी प्लूरल है ना, इसलिए ये थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या हो गया, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो बात क्लियर हो रही होगी, यानी हमारे जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए नंबर में और पर्सन दोनों में, ठीक है। चलो अब कुछ रूल्स पढ़ते हैं किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट साथ कैसी वर्ब यूज होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स विद प्लूरल वर्ब्स, है ना, पहला रूल लिखा है मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट्स विद प्लूरल वर्ब्स, या ऐसे कह दो इसको प्लूरल वर्ब्स विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है कई जगह पे। There are some cases where we use plural verb even the subject is singular. कई केसेस ऐसे होते हैं वहां पे हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं जबकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना। तो इन चीजों को हमें क्या करना है, मेमोराइज रखना है, ध्यान रखना है इन चीजों का, याद रखना है इन चीजों को, तभी हम इस तरह की मिस्टेक्स को करने से बच पाएंगे, इस तरह की मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं इफ वी मेमोराइज दिस काइंड ऑफ रूल्स। अगर हम इस तरह के रूल्स को मेमोराइज करेंगे, देखिए अब वो किस किस कंडीशंस में होते हैं ऐसे कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब आती है। तो फर्स्ट कंडीशन है इन इमेजिनरी सेंटेंसेस, है ना, इम्प्रोबेबल कंडीशंस, है ना, इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इमेजिनेशन का सेंस हो, किसका सेंस हो, इमेजिनेशन का सेंस हो, कल्पना का सेंस हो, या इम्प्रोबेबल कंडीशन हो, असंभव प्राय, है ना, मुश्किल सी लगने वाली कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन हो जो मुश्किल लगती हो, कैसी लगती हो, मुश्किल लगती हो, या कल्पना का सेंस हो, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल, चलिए एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई विश मतलब काश, है ना, काश, कल्पना कीजिए, काश मैं क्या होता, देश का प्रधानमंत्री होता, या मैं प्रधानमंत्री होता, प्राइम मिनिस्टर होता, काश में प्राइम मिनिस्टर होता। तो किसका सेंस है, कल्पना का सेंस है, इमेजिनेशन है, ठीक है, इमेजिनेशन है, इसलिए यहां पे देखो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, बट वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब, है ना। तो बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट के सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब यूज हुई है, लेकिन कंडीशन लगी हुई है वहां पे, कौन सी कंडीशन, जब इमेजिनेशन हो या इम्प्रोबेबल कंडीशन हो, जो चीज हमें असंभव सी लगती है, मुश्किल सी लगती है, उन कंडीशंस में सब्जेक्ट के सिंगुलर होते हुए प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं। एक एग्जांपल दियो कि आपको, मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। वर शी एन ईगल, वर शी एन ईगल शी वुड फ्लाई टू मी, काश वो ईगल होती तो उड़ करके मेरे पास आ जाती, है ना, फ्लाई टू मी, है ना। तो देखिए यहाँ पे कंडीशनल जो इफ जो लगाते हैं हम, कंजक्शन जो लगाते हैं, ठीक है, वो कंजक्शन की जगह सीधे वर्ब यूज कर लिया गया, यहाँ पे वर्ब यूज कर ली गई है, और यहाँ पे उसको नहीं लिखा गया है, कंजक्शन को नहीं लिखा गया इस एग्जांपल के अंदर। वर शी एन ईगल, तो यहाँ पे काश वो कौन होती, ईगल होती। तो देखिए शी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, फिर भी क्या है, प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब है ना, इसलिए क्या है वहां पे प्लूरल वर्ब यूज हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए प्लूरल वर्ब यूज हुई है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं हम कल्पना मान सकते हैं, या फिर इसको एक तरह से इम्प्रोबेबल कंडीशन है, भाई वो तो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, शी क्या है, वो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग होते हुए भी जो है क्या कल्पना की जा रही है कि काश वो क्या होती, ईगल होती, बर्ड होती, ठीक है ना, इम्प्रोबेबल कंडीशन लग रही है, कल्पना हम कह सकते हैं, इमेजिनेशन का सेंस है।
तो उस कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए क्या लगा रहे हैं, प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। तो 2 एग्जांपल एनफ है, 2 एग्जांपल्स एनफ है यहाँ पे। और देखिए आगे देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की, है ना, कि जो है प्लूरल वर्ब्स होती है सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए, बीच में हमने फर्स्ट कैटेगरी हमने बात कर ली, एग्जांपल हमने देखा। दूसरा है सम वर्ब्स लाइक ब्लेस, हैव, हेल्प, लिव, टेक, टेक प्लेस, टेक प्लूरल वर्ब्स, है ना। देखिए कुछ वर्ब्स होती है जैसे ब्लेस, ब्लेस मेन वर्ब है, हैव, हेल्प, लिव, ये ऐसी वर्ब हैं इनके आने पर, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ये वर्ब ही है, ब्लेस है, हैव है, हेल्प है, लिव है, तो ये क्या है, ये वर्ब है, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती हैं। हालांकि सब्जेक्ट किसमें, सिंगुलर है सब्जेक्ट, फिर भी प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं। कब होती हैं, जब कंडीशन किसकी हो, when they have the sense of wish or desire, जब इस तरह की वर्ब को यूज करके विश, है ना, इच्छा जाहिर की जाए, डिजायर, विश या डिजायर, है ना, इच्छा जाहिर की जाए, इस तरह की वर्ब का इस्तेमाल करके, समझ रहे हैं बात, कुछ कामना की जाए या कोई इच्छा जाहिर की जाए, है ना, इन वर्ब्स को इस्तेमाल करके उन कंडीशन में सब्जेक्ट के सिंगुलर होते हुए भी वर्ब कैसी यूज होती है, प्लूरल यूज होती है। ओके, लेट्स लुक द एग्जांपल्स। यहां पे एग्जांपल्स दिखते कुछ, देखिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट एक तरीके से। देखो वर्ब में एस एस नहीं लगाया गया है, क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे विश जाहिर की जा रही है ना, कामना की जा रही है, कामना की जा रही है कि गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड तुम्हारा भला करे, है ना, दुआ दी जा रही है, विश किया जा रहा है यहाँ पे। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी वर्ब कैसी है, प्लूरल है। सिंगुलर कब बनती है वर्ब, ऐसे इस लगाते, तो हमने ऐसे नहीं करा कि गॉड ब्लेसेस यू, गॉड ब्लेसेस यू, ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे विश का सेंस है। किसका सेंस है, तो हमने बात करी ली ऑलरेडी, कौन कौन सी वर्ब की हमने बात की, ब्लेस है, हैव है, हेल्प है, लिव है। जब इनका यूज करके विश, है ना, या डिजायर एक्सप्रेस की जाए, इच्छा या कामना एक्सप्रेस की जाए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी इनको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। और देखते हैं लॉन्ग लिव द किंग, तो ये लिव जो वर्ब है ये जनरली है किसके लिए, किंग के लिए है, लॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एक्चुअल में वो कौन है, किंग है। राजा के लिए कामना की जा रही है कि राजा की उम्र लंबी हो, राजा की उम्र लंबी हो, किंग की जो लाइफ है वो लंबी हो। तो देखिए लॉन्ग लिव द किंग, तो लिव वर्ब यूज हुई है किसके लिए, एक असल जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का किंग है, फिर भी देखो वर्ब कैसी यूज हुई है, प्लूरल यूज हुई है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है, जबकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है, यहाँ पे विश की कामना की जा रही है, इच्छा जाहिर की जा रही है। गॉड ब्लेस यू विद ए सन, गॉड ब्लेस यू विद ए सन, वही आशीर्वाद है ना, ब्लेसिंग वाली फीलिंग है, विश या डिजायर वाली, विश या डिजायर वाला सेंस है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है गॉड, ब्लेस, फिर भी वर्ब कैसी, प्लूरल। क्यों, हम बात कर चुके कि ब्लेस, हम बात कर चुके कि विश या डिजायर, जब इस तरह की वर्ब का यूज करके विश या डिजायर का सेंस एक्सप्रेस किए जाए, उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब होते हुए भी, जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। हमने इसको विलेसेस नहीं किया, बल्कि हमने इसको यहाँ पे विलेस ही रहने दिया। तीसरी कंडीशन और देखते हैं, तीसरी कंडीशन क्या है, नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर इन प्लूरल फॉर्म व्हेन दे आर यूज्ड एज मॉडल्स। आपको पता है नीड मेन वर्ब भी है, डेयर और नीड मेन वर्ब भी है, और डेयर और नीड का यूज मॉडल्स के रूप में भी होता है। जब इनका इस्तेमाल एज मॉडल्स हो, एज ए मॉडल हो, मॉडल वर्ब के रूप में जब इनका इस्तेमाल हो, नीड का और डेयर का, उन कंडीशन में हम इनको प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं, इनको हम सिंगुलर में चेंज नहीं करते, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। देखिए एग्जांपल, ही नीड नॉट गो देयर, तो हमें पता है यहाँ पे नॉट आ रहा है, तो ये एज ए मॉडल यूज हुआ है यहाँ पे, इसका किसकी तरह से यूज हुआ है, मॉडल की तरह, तो मॉडल की तरह यूज हुआ है, तो हमने देखो उसको प्लूरल फॉर्म में ही रहने दिया। हमने ऐसे नहीं किया ही नीड्स नॉट गो देयर, ही नीड्स नॉट गो देयर करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगर आप, फिर ये मॉडल नहीं रहेगी। अगर इसको हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते तो ये सेंटेंस कैसे चेंज हो सकता था, ही डज नॉट नीड, ऐसे तो चलेगा, ही डज नॉट नीड गो देयर, लेकिन यहाँ पे एज ए मॉडल यूज हो रहा है,
नॉट से पहले आ रहा है ना, और आप जानते हैं नॉट से पहले क्या आता है। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, मॉडल यूज होती है, ऑक्सिलरी यूज होती है, कोई भी मेन वर्ब आगे यूज हो रही है यहाँ पे गो। तो यहाँ पे क्योंकि एज ए मॉडल इसका यूज हुआ है तो इसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है ही है तो एस ई एस लगा दो, ही नीड्स नॉट कर दो, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, प्लूरल ही रहेगी ये वर्ब, ही नीड नॉट गो देयर बिकॉज इट इज यूज हियर एज ए मॉडल, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज मॉडल की तरह हुआ है। बात मेरी समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और, शी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, उसमें हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा प्रपोजल जो है वो क्या कर दे, प्रपोजल लेने से मना कर दे या अपोज कर दे उसका, तुम्हारे प्रस्ताव हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे एज ए मॉडल यूज हुआ है डेयर का, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं बदलेंगे, जबकि सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं बदला, बिकॉज आवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल डजंट अलाउ अस टू डू सो, क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो हमें अलाउ नहीं करता है ना। कौन सा रूल है वो, 3rd नंबर वाला, कि जब नीड और डेयर का यूज मॉडल के रूप में हो तो प्लूरल फॉर्म में ही होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू टेल यू। अगला देखिए, सेकंड रूल देखिए आप, टू डिफरेंट नाउन्स फॉर ए सिंगल पर्सन और ए थिंग, सिंगुलर वर्ब इज यूज when two different nouns are used for a single person or a thing, जब दो नाउन का इस्तेमाल हो कोई एक व्यक्ति के लिए, एक चीज के लिए, पर्सन एक ही है लेकिन उसके लिए दो नाउन इस्तेमाल हो रही है, चीज एक ही है लेकिन उसके लिए दो नाउन इस्तेमाल हो रही है सेंटेंस में, तब हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्योंकि पर्सन या जो चीज है वो तो एक ही है, उनके लिए अलग अलग नाम दे दिए गए उसको, वो बात अलग है, लेकिन क्या वो है तो एक ही, इसलिए वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। दोबारा सुनिए, व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स फॉर ए सिंगल पर्सन और ए थिंग, व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स आर यूज्ड फॉर ए सिंगल पर्सन और थिंग, जब दो नाउन यूज की जाए एक ही पर्सन के लिए, एक ही चीज के लिए, तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड, हैज डाइड, द पोएट एंड पेंटर, पोएट के पहले द आर्टिकल लगा हुआ है जबकि पेंटर के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इट इंडिकेट्स दैट पोएट एंड पेंटर इज द सेम, है ना, पोएट और पेंटर एक ही इंसान है। किससे डिसाइड होगा, आर्टिकल से डिसाइड होगा। किससे डिसाइड होगा, आर्टिकल से। अगर दोनों नाउन के पहले अलग अलग आर्टिकल आ रहा है, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो दोनों अलग अलग इंसान हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर आर्टिकल एक ही बार यूज हो तो आपको समझ जाना है कि वो एक ही है। जैसे द पोएट एंड पेंटर, इसका मतलब पोएट और पेंटर एक ही इंसान है, कोई एक ही आदमी है, वो पोएट भी है और वो पेंटर भी है, ठीक है। इसका मतलब एक ही इंसान के लिए दो नाउन यूज हुई है, पोएट और पेंटर। जब एक ही इंसान के लिए दो नाउन यूज हो तब हम वर्ब भी क्या करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि है तो जनरली बेसिकली है तो वो एक ही इंसान, है तो एक ही पर्सन, इसलिए वर्ब यूज क्या करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, है ना। और जब अलग अलग होते, अलग अलग कैसे मानते हैं, क्योंकि अलग अलग हैं। अगर मान लो इस सेंटेंस से होता द पोएट एंड द पेंटर, जब दोनों के पहले आर्टिकल आ जाता तब हमें अंडरस्टैंड कर लेना कि दोनों अलग अलग आदमी है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि एक ही पर्सन है या अलग अलग पर्सन है, इसको पता लगाने का तरीका क्या हुआ फिर, कि जब एक ही आर्टिकल यूज हो दोनों के पहले तब तो वो एक ही इंसान है, मतलब आर्टिकल का इस्तेमाल एक ही बार हो। और जब आर्टिकल का इस्तेमाल दोनों बार हो, है ना, दोनों के साथ हो अलग अलग, तब वो एक नहीं है बल्कि वो दो इंसान है अलग अलग। जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर ऐसे होता द पोएट एंड द पेंटर, तब हम समझते कि दोनों अलग अलग हैं। और जब ऐसे हो रहा है द पोएट एंड पेंटर, इसका मतलब ये एक ही आदमी है, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल एक ही बार हुआ है, ठीक है। जब आर्टिकल का इस्तेमाल एक ही बार हुआ है तो एक ही पर्सन हुआ, और जब एक ही पर्सन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, हैज यूज होगी, हैव नहीं होगा, ओके। अगर ऐसे होता है, ये दूसरा एग्जांपल देखते पहले, और द क्लर्क एंड काउंसिलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो देखो द यहां लगाए, क्लर्क एंड काउंसिलर, काउंसिलर के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब क्लर्क भी वही है और काउंसिलर भी वही है, एक ही आदमी है, वो क्लर्क भी है और वो काउंसिलर भी है, मतलब एक ही पर्सन के लिए दो नाउन यूज हुए हैं, तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे देखो यहाँ पे वॉज यूज किया गया है, ना कि वर यूज किया गया, ठीक है। चलो अगर मान लो यहाँ पे ये होता
द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये तो हुआ आपका सेंटेंस। अगर ये ऐसे होता द क्लर्क एंड द काउंसिलर, वो आना फिर खाली जगह होती है, प्रेजेंट इन द मीटिंग होता द क्लर्क एंड द काउंसिलर, तो हमें पता चल जाता दोनों इंसान अलग अलग हैं, क्लर्क अलग है, काउंसिलर अलग है, बिकॉज द आर्टिकल इज यूज बिफोर बोथ ऑफ द नाउन्स, क्योंकि दोनों नाउन्स के पहले क्या यूज हो रहा है, आर्टिकल यूज हो रहा है। दोनों नाउन्स के पहले जब आर्टिकल यूज हो रहा है तो दोनों अलग अलग इंसान हैं, और जब दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरलिटी का सेंस हो गया, और जब प्लूरलिटी का सेंस है तो वहां पे वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। लेकिन यहाँ पे तो सिंगुलर सेंस है, क्योंकि आर्टिकल एक ही बार आया है, इसलिए यहाँ पे वॉज यूज हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर, डियर व्यूअर्स, अभी और भी कुछ रूल्स हैं जो हम अगली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी रूल्स को समझने के लिए हमारे आने वाली वीडियोस को भी देखते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।